देखिए, हम आज सब एकत्रित हुए हैं, हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी को, जिनका एक बहुत विशाल व्यक्तित्व रहा और बहुत बड़ा योगदान रहा उनका विभिन्न क्षेत्रों में, देश के लिए, समाज के लिए, उद्योग जगत के लिए, जन सेवा के लिए। और विशेष तौर से उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा गौ सेवा के रूप से। एक ऐसे परम गौ भक्त और गौ सेवक के रूप में शायद गौ सेवक सर्वोपरि अगर नाम लिखा जाए हरियाणा से तो उनका नाम उसमें ज़रूर लिखा जाएगा। और उनके संस्कारों को उनके परिवार ने, परिजनों ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनके पुत्र अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि उनके संस्कारों को, उनकी संघर्ष को, उनके तप को वो आगे बढ़ाएं। इससे हट के अब जो राजनीति की बात करते हो, देश में अभी जो चल रहा है, यूथ ने जो करके दिखाया कि यूथ का आंदोलन चला, प्रधान को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा शिक्षा मंत्री को, उसके बारे में क्या? देखिए, जहाँ तक शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा जो दिया है शिक्षा मंत्री ने, वो कोई इस्तीफ़ा दिया नहीं है, लिया गया है। जनता ही ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। सरकार तो बचाना चाहती थी, पता चल गया। सरकार ने तो कहर डाल दिया था बच्चों पे कि किस तरह बचाया जाए। 40 दिन तक सरकार हट धर्मिता सरकार की रही, लेकिन जब पानी नाक तक आ गया, समझ में आया कि भाई ये अगर 1-2 दिन और चल गया तो अगला इस्तीफ़ा ये प्रधानमंत्री का मांगेंगे, तब अपनी सिंहासन डोलता देख प्रधानमंत्री ने उनको इस्तीफ़ा दिलाया। ये है हकीकत। शिक्षा मंत्री तो चले और ये इस बात पे आत्ममंथन होना चाहिए देश में। आज बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया गया? क्या वो अच्छा व्यवहार था जो बच्चों के साथ किया गया? आज इतनी बड़ी जिद क्यों लगाती है सरकार? इतना क्या सा अहंकार और घमंड है कि केवल एक मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए देश की युवा पीढ़ी के बात को दरकिनार कर दिया जाए? शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, ले लिया गया, पर लेकिन जो सवाल था वो था शिक्षा व्यवस्था का। तो क्या लगता है कि इस्तीफे से बदलाव होगा? देखा, ऐसा है, ये हमारी अधूरी जीत है। असली व्यवस्था पर परिवर्तन की लड़ाई है। बिल्कुल। और व्यवस्था पर परिवर्तन में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था देश की पूर्णतः बदलनी चाहिए। आज ऐसी स्थिति बन गई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान से बच्चे दूसरे देशों में डंकी डुंक के रास्ते और बाकी रास्तों से जाके रोज़गार तलाशने में मजबूर हो रहे हैं, जबकि ये सदी तो हिंदुस्तान की सदी होनी चाहिए थी। वो जो प्रॉमिस था, वो ये सरकार उस प्रॉमिस पे डिलीवर नहीं कर पाई। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं अच्छा आगे बढ़ पाया, सर्विसेज सेक्टर नहीं बढ़ पाया, IT सेक्टर आज AI ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो सरकारी क्षेत्र के अंदर इस तरह की पेपर लीकों की घटना हो रही है। आप देख रहे हो HPSC में क्या हो रहा है। और मेरी ये भी मांग है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे सकते हैं तो 20 पेपर लीक हुए हैं HPSC में और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और तो HPSC के चेयरमैन से हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो वो क्यों नहीं दे सकते? उनको भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और उनके कार्यकाल में तो हरियाणा में जितनी लिस्ट आई उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे। और कहाँ बाहर के प्रदेशों में पेपर लीक होने की बातें आती हैं, UPSC में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ये HPSC के जो चेयरमैन हैं, इनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इस बात में अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे और ज़्यादा आप समझ सकते हो